हेलो एवरीवन, टैरो रीडिंग में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे 1 से 15 फरवरी तक की लव रीडिंग। आज हम करेंगे मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की लव रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, जबरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट मत कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, आप सन, मून, राशि तथा नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। पहले देखेंगे आपकी फीलिंग्स, फिर देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, फिर देखेंगे आउटकम, देन सिंगल्स की रीडिंग और नो कॉन्टैक्ट वालों की लाइफ में क्या चल रहा है। Last suffer. Knight of Wands, Two of Swords, and Six of Pentacles, Seven of Cups, and the Fool, Five of Wands, Strength card, Ten of Wands. देखिए कैप्रिकॉर्न, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन को लेके। तो देखिए, आप अपने पर्सन के साथ तो हो ही, लेकिन आप उसके साथ साथ आप किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हो। मतलब कि ये पर्सन अकेला नहीं है जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं। आपकी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे आप हो सकता है पर्सनली लेवल की बातें कर रहे हो, यानी कि रोमांटिक बातें कर रहे हो। यानी कि जो आपका जो ये पर्सन है ये एक नहीं है, आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं और इसलिए आप एक से नहीं बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आपको हर एक से तो प्यार है, हर एक को साथ आप कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। और एक दो नहीं, तीन से भी ज्यादा मल्टीपल कनेक्शन आपके चल रहे हैं, अभी अभी रिसेंटली तो चल रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको करना क्या है। इस टाइम आपके दिमाग में ये है कि भाई जो जो हैं, जितने हैं मैं उनके साथ अवेलेबल हूँ, मैं उनके साथ ठीक है, मैं जैसा भी हूँ, मैं मेरे को मिल रहे हैं ना। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, जितने आ रहे हैं भाई आते रहो आते रहो, मैं तो फ्री हूँ। आपका टाइम पास बन के रह गए हैं लोग इस टाइम। चीजें ये दिखा रही हैं आपके लिए, बस लोगों से बात करनी है, आप सीरियस किसी को लेके नहीं है। क्योंकि मल्टीपल अगर रिलेशनशिप है आपके, तो ऑब्वियसली सी बात है भाई, तुम सीरियस किसी के साथ भी नहीं हो भाई मगर आप टाइम ही पास कर रहे हो, आप धोखा दे रहे हो। आप एक को नहीं, दो को नहीं, पता नहीं कितने लोगों को आप धोखा दे रहे हो। आप सबको बोल रहे हो हाँ मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं कि तुम्हारे साथ सीरियस हूँ, मैं तुम्हारे साथ सीरियस हूँ। ये वाली चीजें चल रही हैं आपके दिमाग में। तो ये गलत है, ये गलत है। अगर आप किसी को लेके लॉयल हैं तो उनके साथ रहिए। ज्यादा भीड़ करेंगे आप तो चीजें उतनी ही खराब होंगी। और देखिए, जो गलत है वो गलत है, मगर सिंपल सी बात। आपको लगता है इसे छोड़ दूं, उसे छोड़ दूं, ठीक है मैं एक है। जहां भी आपको लगता है कि भाई मैं इसे छोड़, आपको कहा नहीं यार इससे बात करने में अच्छा लगता है, नहीं यार ये उस मैटर में सही है या सही है, वो वाली चीज आ रही है। आप छोड़ना ही नहीं चाह रहे हो यार किसी को, आप सबके साथ इन्वॉल्व होना चाह रहे हो। आपको बस ये चाहिए कि आपको सब लोग अच्छे लग रहे हैं, और आपको कि किसी की क्वालिटी ये अच्छी लगती है, किसी की वो क्वालिटी अच्छी लगती है। तो आपका माइंडसेट है नहीं कि आप किसी को लेके सीरियस हैं। आप इस टाइम पास के मूड में दिख रहे हैं। बात करते हैं आपके पर्सन, वो पर्सन जो आपको लेके सीरियस हैं, जो इन रिलेशनशिप से पहले आपके साथ थे और अभी तक हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि आप उनके साथ चीट कर रहे हैं। ओके, तो बात करते हैं। देखिए, आपके पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। बातचीत अगर नहीं हो रही है तो बहुत चांसेस है कि बातचीत होंगी, रोमांटिक बातें होंगी आप लोगों के बीच में। गलतफहमी है उनको वो कम करने की कोशिश करेंगे। अग, आपके पर्सन कहीं ना कहीं उनको ये चीज आ रहा है कि चीजें वैसी नहीं चल रही जैसा कि स्मूथली चलनी चाहिए थी प्रेजेंट में। उन्हें लग रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, मैं सुलह गलत फहमियां भी दूर करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, लेकिन चीजें वैसे वर्क नहीं कर रही जैसे वो चाह रहे हैं। क्योंकि अगर वो आपको कहते हैं कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए हम चलते हैं, एक साथ चलते हैं, हम घर बात करते हैं, कोई भी चीजें हैं, वो कहीं भी आपको ये बोलती हैं या बोलते हैं कि हम लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करेंगे, तो आप उसको झुठला देते हैं। आप उसको कह देते हैं कि भाई मेरे को जरूरत नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म चले,
ठीक है, अभी मेरे को टाइम चाहिए, आपका माइंड सेट है कि भाई अभी मेरे को टाइम चाहिए, क्यों क्यों चाहिए वो आप भी जानते हैं, ठीक है। पर सामने वाला जो ये पर्सन है आपके साथ, ये आपको लेके बहुत सीरियस है और ये आपके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहता है या चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज उनको भी पता है कि चीजें कुछ तो गड़बड़ है, इस रिलेशनशिप में कुछ तो गड़बड़ है, पर वो समझ नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं भी चीज से उनके दिमाग में ये चीज नहीं आ रही कि आप कहीं और इन्वॉल्व हैं। देखिए मकर, कैप्रिकॉर्न के पर्सन, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो प्लीज अंधे मत बने। अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसको समझने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रही कि आपके पर्सन का ऐसा ही चांस होगा कि मल्टीपल, लेकिन आप एटलीस्ट कंफर्म करें, चीजों को क्लियर कट करने करके देखें, क्योंकि दुख आपको ही होगा, क्योंकि सामने वाले के पास ऑप्शन बहुत है, तो उन्हें आपकी कदर ही नहीं है। तो इससे अच्छा होगा कि आप चीजें, और कैप्रिकॉर्न अगर आप देखिए आप इस पर्सन के साथ भी नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको एक सिंपली बता रही हूँ, दो नावों में सवारी करने वाला गिरता ही गिरता है, और यहाँ तो आप बहुत सारी नावों में एक साथ पैर रख के खड़े हुए हैं, जो चीजें वर्क नहीं करेंगी। देखते हैं कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप का आउटकम। 5 ऑफ swords, 9 ऑफ कप, द हाई प्रेस्टीज, द मून। देखिए आउटकम क्या कह रहा है, आउटकम कह रहा है कि देखिए कैप्रिकॉर्न, रिलेशनशिप बहुत स्ट्रोंग है आपका, बहुत स्ट्रोंग रिलेशनशिप रखते हैं आप उस पर्सन के साथ। सच्चाई से सामने वाला पर्सन आपके साथ है, इमोशनली कनेक्टेड है, आप समझ नहीं पा रहे हैं चीजों में, आप इतने उलझे पड़े हुए हैं, लोगों में इतना उलझ गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं जाना है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप सामने वाले पर्सन, हर एक पर्सन के साथ, मैं ये नहीं कह रही कि जो आपका पर्सन है या आपको लगता है कि भाई ये नहीं ना, इनके पास टाइम पास करके मैं उसके पास चल जाऊंगा, गलत तो गलत है यार, देखो मेरे हिसाब से गलत गलत है, उसमें कोई आप लपेट के या कुछ भी चीजें करके आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते या उसको सही नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा होगा कि आप उनको सच्चाई बताएं, क्योंकि वो इमोशनली आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट है, आपके साथ वो लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, जबकि सच्चाई है कि आप उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, आप उनको धोखा दे रहे हैं। तो मेरा मानना है कि चलिए आपको उस पर्सन के साथ नहीं रहना, कोई बात नहीं, मत रहिए, लेकिन सामने वाले पर्सन को साफ साफ सच्चाई बता के उनसे खत्म कीजिए ना चीजें, ठीक है। तो ये है आपका आउटकम। अब देखते हैं हम सिंगल्स कैप्रिकॉर्न के सिंगल्स की रीडिंग। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। कैप्रिकॉर्न, बात करते हैं सिंगल्स की। देखिए आपको अगर अभी आपकी लाइफ में कोई पर्सन आया है तो आपको लग रहा है कि वो आपसे प्यार करता है या करती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सिर्फ दिखावा कर रहे हैं या कर रही हैं, वो मतलब उन उन उनको उन्हें आपको लेके कोई फीलिंग्स नहीं है, और अगर वो रहेंगे भी तो थोड़े बहुत टाइम के लिए, क्योंकि उनके लिए ऐसे ये टाइम पास है, दुख ऐसे ही दिखा रहे हैं कि भाई हाँ मैं तुम्हारे से प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट कुछ है नहीं, ना वो इंटरेस्टेड है आप में। तो और ईगो क्लैशेस होंगे एंड टाइम पे आपके, अगर आपको लगेगा भी ना कि चीजें सही चले, आपके ईगो क्लैशेस होंगे बहुत ज्यादा और चीजें खराब होंगी, अगर आप इस पर्सन पे ट्रस्ट करके चलते हैं, क्योंकि पर्सन तो देखिए धोखा दे रहा है, देखिए आपको सिंपल है, धोखा दे रहा है, नॉट इंटरेस्टेड आप में, आपको लगेगा कि हाँ भाई ये चलेंगे, हम ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है। तो सिंगल्स की है, अगर कोई आपकी लाइफ में आएगा भी
तो वो टेम्परेरी टाइम के लिए आएगा, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, टाइम पास के लिए है, सीरियस लव अफेयर नहीं होगा आपका। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम नो कांटेक्ट वालों की। नो कांटेक्ट वालों की मकर की रीडिंग। 8 ऑफ पेंटिकल और द चैरियट। देखिए, बात करते हैं नो कांटेक्ट वालों की। नो कांटेक्ट वालों की लाइफ में क्या चला है। देखिए, आपकी बातचीत बंद है, बहुत टाइम से बंद है। निराश हैं आप, क्योंकि आपको नहीं लगता था कैप्रिकॉर्न की इतने लॉन्ग टर्म तक के लिए आपका जो नो कांटेक्ट जोन चलेगा, पर वो चल रहा है। क्यों चल रहा है? कहीं ना कहीं आपकी गलती है, और आप ये मानने को तैयार नहीं है कि गलती मेरी है, और सामने वाले के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि भाई हमेशा मैं ही क्यों झुकूं, गलती उसकी होती है तब भी मेरे को ही झुकना है, मेरी होती है तब भी मैं ही झुकूं। कहीं ना कहीं जो आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है ना मगर कैप्रिकॉर्न, तो उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा टाइम जितनी भी बार आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन गई है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लगता है 3-4 महीने से ऊपर गई नहीं होगी। और अगर गई, अब गई है, तो अब आपके पर्सन ने ये सोच लिया है कि भाई अगर हमेशा मैं ही झुकूंगा या मैं ही आगे ऐसे करूंगा, तो ऐसे नहीं चलेगा ना यार। सामने वाले पर्सन को जब तक अपनी गलती का एहसास ही नहीं होगा, मैं कितनी बार झुकूंगा यार। सामने वाले की गलती है तब भी मैं झुकूं, मेरी गलती है तब भी मैं झुकूं, सामने वाले पर्सन को फर्क ही नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं उनका वो माइंड सेट बैठ चुका है कि भाई एक पहिए से गाड़ी नहीं चलेगी, पहिए दोनों चाहिए गाड़ी में चलने के लिए। पर अगर हमेशा ऐसा होता रहेगा तो नहीं चल पाएगा उनका। उनका बहुत क्लियर है कि भाई अब की बार मैं तो बैक स्टेप हूँ, तुम्हें अगर रिलेशनशिप को चलाना है तो अब की बार आपको फर्स्ट स्टेप लेना ही पड़ेगा, आपको उनको कन्विंस करना ही पड़ेगा। और अगर आप नहीं कन्विंस करते तो ये तो भूल जाइए कि वो आगे से स्टेप लेंगे, नहीं, पहले स्टेप आपको ही लेना पड़ेगा। सिचुएशन आपने बनाई है तो हैंडल भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो मकर कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रिलेटेड है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।